वक़्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा जो ज़ुल्म हो रहा है ना, वो चाइना में हो रहा है, वो हाइलाइट नहीं हो सकता है क्योंकि उनसे उनसे मफ़ाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ना, रियासती है जो हैं, उनके जो मफ़ाद है ना, वो चाइना से जुड़े हुए हैं। इंडिया से इनका कुछ लेना-देना नहीं है। इनके जो वहाँ पे मैप है, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं, क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी। अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे, हम इकट्ठे फिर ये बताएँ इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे। सब इकट्ठे तो फिर उन्होंने यही मैप बनाया, तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ़ हिंदुस्तान ही थे। मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं और अगर वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान लें? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएँगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है। हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। 1-2 दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ। उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई अभी अगर इंटरनेट निकालने मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हम हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो है अपना हिंदू मजहब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहाँ पे नहीं पढ़ी गई? ये हवाले ना फ़िल्में बहुत देखते हैं और उनको ये दुनिया भी एक फ़िल्म ही लग रही है कि ये जैसे कोई फ़िल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना तो फ़िल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज़ है इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। वो उनको फ़िल्में लिख कर देती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती हैं। शम्मा जब उसने बुझना होता है ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक़्त आ गया है। ग़ज़वा हिंद जो है ना वो बहुत ज़्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों का ज़ुल्म कर सकते हैं, कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो से एक बात फिर से ये साबित हो गई है कि भाई जो पाकिस्तान है उसमें बेवकूफ़ लोगों की कोई कमी नहीं है। भर भर कर जो है पाकिस्तान में बेवकूफ़ लोग पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही ऐसे हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी जानकारी रखते हैं, जिनको सच और झूठ के बारे में पता है, ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं। लेकिन भाई कुछ का तो क्या ही कहना। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के एक नागरिक हैं भाई, जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत के बारे में आप क्या राय रखते हैं और अपने धर्म के अलावा जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनके बारे में आप क्या राय रखते हैं, तो भाई उन्होंने तो अपना पूरा ज़हर ही उगल दिया भारत के बारे में और दूसरे धर्मों के बारे में। उन्होंने कहा दोस्तों कि जे एक तो ये जो भारत है, ये ना तो कल हमारा दोस्त था, ना आज हमारा दोस्त है, ना आगे आने वाले वक्त में हमारा दोस्त होगा, और इसके साथ हम ना आगे कारोबार करेंगे, ना अब करेंगे, ना कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे धर्म का नहीं है और ये भारत जो है हमारा बुरा चाहता है, ये हमारा दुश्मन है। और जल्द ही हम भारत को तो भाई ऐसे मज़ा चखा देंगे, भारत को तो हम देश दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। तो इस तरह का ज़हर जो है दोस्तों, ये अपनी ज़ुबान से ये पाकिस्तानी नागरिक उगल रहे हैं। खैर दोस्तों, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि भारत के बारे में इनके मन में इतना ज़हर है? आइए पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरी बातचीत पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले इस वीडियो को। इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की एक वॉल पे मैप लगाया जाता है जो कि हिस्ट्री को शो करता है, हुँ। लेकिन उसको लेकर कुछ लोगों की तरफ से अखंड भारत की बात होती है और कभी नेपाल की तरफ से बात की जाती है, कभी अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से आज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की गप करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो बरसगीर की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं और उस मैप के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या उस मैप से एग्री करते हैं या नहीं करते। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिल्कुल। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? हाफिज अली मुसव्विर। हाफिज साहब, आई थिंक आपसे पहले भी काफी टाइम पहले बात हुई है किसी टॉपिक के ऊपर। आज हम आपसे जो बात करने आए हैं वो ये कि रिसेंटली हामिद मीर साहब के जो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में ख्वाजा आसफ जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि उतना जो है वो दूसरे कंट्रीज के जो से लोग हैं या दुश्मन है वो नहीं पाकिस्तान के लिए खतरनाक जितना इमरान खान साहब हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ख्वाजा आसिफ जो अभी वज़ीर दिफा है, उसकी बात नहीं, वो ना भी कहता ना तो वो उसके अलावा भी ना बात सच्ची है कि जो बाहर का दुश्मन होता है ना, उसको लोग पहचानते होते हैं। हुँ। उसका मुकाबला करना आसान होता है। ये इस्लाम में भी है, सभी में है, सब आप जानते हैं। जो अंदर का दुश्मन होता है ना, जो सफ़ों में खड़े होते हैं, उन लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है और उनसे ना नुकसान का ज़्यादा खतरा होता है। हुँ। अब ये नहीं मुनाफ़िक कह सकते हैं कि जो मुनाफ़िक, बिल्कुल मुनाफ़िक।
अब ये नहीं है कि ख्वाजा आसिफ लोग सही हैं, ये भी तो उसी सब में खड़े हुए हैं ना। ये अपनी अपने मफाद के लिए उसने बोला है कि ये हमारे लिए खतरनाक है। तुम पाकिस्तान के लिए कितने फायदेमंद हो, आप भला अच्छा, तुम भी मुझे बताओ। ये बताएं उन्होंने पॉइंट आउट किसको किया? वो अगर आपने वो क्लिप देखा है, वो प्रोग्राम देखा है, उसमें उन्होंने किसको पॉइंट आउट किया कि उतना वो खतरनाक नहीं जितना ये खतरनाक? उन्होंने ये कहा है कि जो बैरूनी दुश्मन है ना, और वो बैरूनी दुश्मन आप ये देखें कि ना, उसने ये कहा है कि मोदी उनकी जहाँ वो हद दौड़ लगाए ना, जहां तक भी दौड़ लगाए कि पाकिस्तान के मुखालिफ ये बंदा दुश्मन है, तो वो सिर्फ मोदी तक ही पहुंचते हैं, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। ना उनकी इतनी अप्रोच है, ना उनकी इतनी औकात है कि वो हुँ, चाइना का नाम ले लें, वो अमेरिका का नाम ले लें, वो रूस का नाम ले लें। वो किसी का नाम नहीं लेते, वो अपने वो गले सड़े हुए मोदी का नाम ले लेते हैं। लो अभी मोदी ने क्या काट लेना हमारा। ठीक है। नहीं, ये बात तो नहीं हम कर सकते कि ज़ाहिरी बात है कि क्या किसने उखाड़ लेना है, अगर कोई मतलब इस तरीके से हो तो वो मसले वाली बात है, हमें स्टेटमेंट पॉज़िटिव देनी चाहिए। ये हाँ, बताएँ हमारी पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो, पाकिस्तान के कोई भी लोग हो, उनके माइंड में ये इंडिया के लोग या इंडिया की तरफ से नफ़रत क्यों मतलब ये बढ़ी जाती है कि भाई वो उतनी हमारे अगर दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो इंडिया या इंडिया के प्राइम हाँ, मिनिस्टर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमान है ना, और मुसलमान और हिंदुओं में एक फ़र्क होता है, इसलिए लोग नफ़रत नहीं भरी जाती। मुस ये नफ़रत की निशानी है ना कि उतना मोदी हमारे जो सा वो दुश्मन नहीं। इसलिए दुश्मन के मोदी ने मुसलमानों को कितना ज़्यादा कत्लेआम किया। अरे अब वाह! मुसलमानों के जो कत्लेआम करने वाला है, अभी जो मुसलमानों के साथ वो ज़ुल्म कर रहा है, उसको हम दोस्त यार तो नहीं ना कह सकते। इसलिए भरी जाती है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा, ये इसी के बारे में है कि इनको हम चाइना में दोस्तों में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? चाइना को भी बहुत छोड़ें, बहुत इंडिया ज़ुल्म को भी छोड़ें। चाइना में क्या हो रहा है? बहुत ज़ुल्म हो रहा है बहुत चाइना में। बढ़िया, अच्छी। ये इंडिया से भी ज़्यादा ज़ुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाइलाइट नहीं करते उधर। ये क्या वजह है? अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मस्जिद को शहीद किया जा रहा था चाइना में, आपने शायद देखी मैंने होगी। वीडियो देखी है कि इस वक़्त जो ये कश्मीर तो कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा जो ज़ुल्म हो रहा है ना, वो चाइना में हो रहा है, वो हाइलाइट नहीं हो सकता है क्योंकि उनसे उनसे मफ़ाद जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के उनके जो बारे में हुक्मरान है कुछ ना, क्यों नहीं बोलते आप? रियासती है जो हैं, उनके जो मफ़ाद है ना, वो चाइना से जुड़े हुए हैं। ठीक है। इंडिया से इनका कुछ लेना-देना नहीं है, इनके कुछ ज़ाती कोई कारोबार होंगे, रियासत का कुछ ना इतना लेना-देना नहीं है, इसलिए वो इसका नाम ले लेते हैं, वो चाइना को हाइलाइट अलबत्ता कि मैंने एक ना, शायद मेरे पास वो सबूत भी पड़ा हो, ये ना करारदाद पेश की थी एक मुल्क ने, चाइना ने ना, जो उधर मुसलमानों पर ज़ुल्म किया ना, ये यूनाइटेड करारदाद, नेशन में हाँ, पेश हुई है। तो आप उसके उसके खिलाफ पाकिस्तान गया है। अच्छा कि हाँ भाई जी, नहीं वहाँ पे कोई कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा। ये अमेरिका हमारी भी उसके मुनाफ़क़त खिलाफ गया है। होगी, दोगली पॉलिसी होगी कि हम बर्मा की बात करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारा साथ ही बिल्कुल नेबर है, हमारा फ्रेंड है, हम तो उसे बल्कि प्यार से कह सकते हैं कि भाई आप तो दोस्त हो, आप तो इस तरह ना करो। बाकी पे तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं, चले अच्छे लगते हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? दोस्त नहीं कहा जा सकते, उसे दोस्त नहीं कहा जा चाइना सकता। दोस्त नहीं है? नहीं दोस्त है, कोई भी दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है। क्यों? ये ताल्लुकात होते हैं अपनी रियासत के। वो ताल्लुकात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के भी रहे हैं, सैयदना उमर के भी रहे हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा के भी रहे हैं, हज़रत उस्मान गनी के भी रहे हैं और खुलफाए राशिदीन के भी रहे हैं। वो ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन दोस्त बनाना ममाना है। अच्छा, ये क्या हिस्से की बात हुई? थोड़ी-सी बात करते हैं। अभी इंडिया का अगर ज़िक्र हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट में एक जो-सा वो कह लें मैप एक लगाया गया है। आपने शायद उसकी भी खबर सुनी मैंने हो। देखा है कि 1-2 दिन ना पहले वो मोदी इंटर हुआ है अपने वो पंडितों के साथ। हुँ, उसने वो उनका पकड़ा हुआ था कोई, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे अब यहाँ पर सब सिर्फ हिंदू ही रहेंगे, ये वो इस तरह का कोई। नहीं ऐसा तो आप नहीं। अभी अगर इंटरनेट निकालें, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यही खबर होती है कि अगर आधी खबर हमें सोशल मीडिया पे दिखा दी जाए या मीडिया पे दिखा दी जाए, आप अगर नेट है, आप देखें कि अगर उनके प्राइम मिनिस्टर एंटर हुए हैं और उन्होंने जो है अपना हिंदू मज़हब के मुताबिक प्रेयर की है, क्या मुसलमानों की उसी पार्लियामेंट में, उसी दिन में प्रेयर नहीं हुई? क्या सूरह यासीन वहाँ पे नहीं पढ़ी गई? ये चीज़ हम क्यों नहीं बात कर हाँ, रहे? ये भी किधर दिखाएँ। उधर हिंदुस्तान में? हाँ, उनकी पार्लियामेंट में और जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उसी दिन। कमाल बात है। आप अब मानते मैं हैं कि नहीं? मानते हैं अब कि मैं नहीं? आपको एक नहीं, चीज़ नहीं, बताता हूँ। पहले ये बताएँ ये मानते देखिए, हैं मैं कि आप नहीं? बिल्कुल देखिए, मुसलमान उधर रहते हैं, मुसलमानों को वहाँ पर खड़े होकर ना हाँ, हाँ। ज़ोर लगाना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक तो हर जगह पढ़ा ही रहना है, उसने अरे अपने इंटर हुआ है, वो तो तिलावत मुसलमानों को की गई है, तिलावत की गई है। उन्होंने तिलावत की ना। ये इधर पाकिस्तान में क्या होता है, जैसे वो इंटर हुए हैं, वो अपने हिंदुओं के साथ लेकर, अपने पंडितों के साथ लेकर, अपनी सोटी वो मैंने पकड़ा वैसे करके, उसने जो जो भी निशान उनका गलीज़त वाला है, वो लेकर इंटर हुआ है। कभी पाकिस्तान को भी देखा है, पाकिस्तान वालों ने या एमएनए या पीटीआई का हो, नून लीग का हो, या 75 साल किसी एमएनए या स्पीकर कौमी असेंबली को या किसी को एक को देखा है कि वो पाकिस्तान का परचम लिए, या पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का परचम लिए, या कोई और इस्लामिक परचम लिए, यार ऐसे कुरान उठाए हुए, कभी हमारी कौमी असेंबली में दाखिल हुआ हो, कभी पंजाब असेंबली में दाखिल हुआ हो, कभी एक वाकया मुझे नहीं बता दें। वाकया नहीं, लेकिन ये कलमा तो बहुत बार पढ़ा जाता है असेंबली कलमा में, पढ़ना बल्कि तो इवन हलफ जो लिया किबला जाता आप है वो कहते हैं हल्फ, कलमा तो वैसे भी लिखा होता है। हुँ, लिखने से क्या होता है आपके, मैं कैसे समझाऊँ आपको कि लिखने से क्या हो जाता है कि वो, ये लिखने में तो आपको तो ज़बरदस्ती बिठा दिए जाते हैं।
अब उधर कलमा लिखा हुआ बैठा, तो उधर वो एक अकलियत है ना, उधर बैठा वो होता है, वो क्या कहते हैं वो, जो हिंदुओं का एमएनए है, उसका नाम मुझे भूल गया है, रमेश कुमार साहब रमेश भी कुमार हैं। भी बैठे हुए हैं। अब ये तो नहीं है कि रमेश कुमार साहब के लिए लिखा तो कलमा हुआ, रमेश कुमार को पढ़ लेना चाहिए, नहीं नहीं, पढ़ना खुद सुनाना है। वो हम्म। लिख दे, कलमा लिख दे, अंदर जो कुछ होता है वो सब पता है। यही बात ऊपर अगर कलमा लिखा हुआ है, हल्फ लेते हैं कि जी हम खत्म नबूवत पर डाका नहीं मारेंगे। इसको 2017 में खत्म नबूवत पर डाका मार दिया जाता है। हल्फ में ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, लेकिन इनकार कर दिया जाता है। ये सब लिखने की बात और होती है। हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, मैं हिस्ट्री की तरफ आ रहा था कि उनके पार्लियामेंट में एक मैप लगाया गया है, जो कि उन्होंने हिस्ट्री को शो किया है कि कभी कुछ टाइम पहले जो ये लोग थे, हम भी अगर पाकिस्तान के लोगों की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, इवन साथ जो उनसे अपना कंट्रीज हैं, नेपाल की बात करें, वो सब इकट्ठे रहते थे। तो हाँ। उसके ऊपर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये अखंड भारत की बात हो रही है। क्या कहना चाहेंगे हिस्ट्री के क्या जान? इंडिया वाले ना फिल्में बहुत देखते हैं, और उनको ये दुनिया भी एक फिल्म ही लग रही है कि ये जैसे कोई फिल्म है, कोई रियलिटी नहीं है, हम जो बकेंगे वो लोग मान लेंगे। उनकी आप देख रहे हैं ना, तो फिल्में कैसी होती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि जो उनकी वो राज एजेंसी है ना, वो उनकी जो मूवीज है, इंडस्ट्री है ना, उसके अंदर भी इन्वॉल्व होती है। अरे वो ऐसा उनको नहीं। फिल्में लिख कर देती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी लिखी जाती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री। अभी आप उन्होंने फिल्में भी बनाई हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अहमद शाह अब्दाली पर भी उन्होंने मूवी बनाई। आप हिस्ट्री बताएं, मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छी हिस्ट्री पता है, सच पता है, तो हिस्ट्री क्या है? अगर हाँ, बरसगीर आप की बात बताएं। करें, अगर ये हिंदुस्तान की बात, हिंदू देखे ना, हिंदू ये क्या है? हिंदू तो कुछ भी नहीं है, हिंदू तो अकलियत है। हिंदुस्तान नाम किधर से आया? हिंदुस्तान, ये पहले यहाँ पर हिंदू थे ना, इनको फतह करने वाले हमारे सईरुद्दीन बाबर थे। उसके बाद हाँ, यानी हमारे इसका मतलब शहाबुद्दीन देखें, गौरी। देखें हिस्ट्री तो हमें माननी चाहिए कि था तो हिंदुस्तान पहले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आने से पहले सारा मुशरिकीन था, तो इसका मतलब हम मुशरिकीन को छोड़ दें फिर? इस्लाम आना होता है, इस्लाम के बाद कोई ना हिंदू होता है, ना कोई मुस्लिम होता है, ना कोई इस तरह। तो मक्का तो फिर मुशरिकीन का, उनके हवाले कर दें। लेकिन हिस्ट्री को हम मानते तो है ना कि वहाँ पे हिस्ट्री उनकी नहीं मानते, हिस्ट्री हम अपनी मानते सर हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मान रहे हैं कि वहाँ पे पहले मुशरिकीन थे या नॉन मुस्लिम थे, ये तो मानते हैं कि नहीं? मैं आपको बात नहीं बताता नहीं, हूँ। मेरी बात का जवाब दे। आप मुझे पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू रहते थे ना? मैंने कहा जी बिल्कुल रहते थे, लेकिन अल्लाह ये ताला, हिस्ट्री हम मान रहे हैं। ये हिस्ट्री उनकी पहले थी। ज़हीरुद्दीन बाबर से पहले पहले यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे। ये नहीं है कि सारे हिंदू ही रहते थे। वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर हिंदू ही रहते थे? सारे हिंदू नहीं, थोड़े से मुसलमान भी रहते थे, लेकिन वहां पर इस्लाम लाने की जरूरत थी। अगर आप, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मदीना में थे, ये अरब जो था, अरब से बाहर निकले तो रूम, ये सब सब कौन थे? ये यहूद नसारा ही थे ना। अगर इन तक हमारी बात ना पहुंचाई जाती, तो ये तो हिंदू यहूद नसारा ही रहते। अब ये ना, यहाँ पर हमने कलमा पहुंचा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों का। अब ये सारा जहाँ पर एक दफा मुसलमान चला गया ना, वो मुल्क मुसलमानों का आगा, हिंदुओं का खत्म हो गया। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि अल्लाह ताला ने ये खुद फरमाया कि ये जमीन मेरी है, और ये जमीन मेरी है, और मैं कलमा पढ़ने वालों के नाम कर चुका हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन वो भी एक लंबी बहस हुई थी कि भाई फिर हम जो है अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें क्यों यूज करते हैं, माइक क्यों यूज करते हैं, हम मोबाइल क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट भी अंग्रेजों की इजाजत है, हम बहुत क्यों सारी यूज चीजें करते हैं, हैं? बहुत अपनी सारी। हिस्ट्री को लेके चले और अपना वो लिखा करें, खत लिखा करें, या इस तरीके से क्या कहते हैं? सही बात है, मैं इससे पूछूं। यही बात मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ कि जब वो हमारी जमीन वापस करेंगे ना, जो भी दुनिया के अंग्रेज, जहाँ का जो लोग कहते हैं ना टेक्नोलॉजी, लोगों ने टेक्नोलॉजी का नाम सुन रखा है। मैंने उस दिन आपको मिसाल दी थी, टेक्नोलॉजी अब आई है। 100 साल हो गया होगा, 1857 के बाद ही आई है ना टेक्नोलॉजी, अब आई है। आपने नाम सुना है पीर मीर अली शाह साहब का रहमतुल्लाह ताला अलैह? उससे पहले भी तो मुसलमान थे। पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने तस्बीह घुमाई और उनको अंग्रेज को लंदन का घर दिखा दिया अपना? यहाँ पे बैठे यहाँ पर बैठे बैठे ये वाकया है। सैयदना पीर मीर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी। वो सैयदना पीर मीर अली शाह ने उनसे उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं? उसने कहा जी क्या? उसने कहा ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया फिर तस्बीह घुमाऊं? आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में, बरतानिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो आज के टाइम पे हम दूरबीन की बजाय तस्बीह क्यों नहीं यूज कर लेते? इंटरनेट की बजाय हम जो है वो बिल्कुल क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं? बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने को नहीं जाते, दूरबीन की तस्बीह की ताकत कहाँ से आएगी? ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिल में ख्याल होता है यार मैंने फलां काम करना है। नमाज पढ़ रहे होते हैं इमाम साहब, मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा है, इमाम साहब जुमा के सिर्फ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह ही कहते हैं, तो जनाब मैं पीछे से दौड़े लग रही होती है ऐसे।
ये तस्बीह की ताकत अपनाएंगे, वो तो फिर इसकी ताकत ही अपनाएंगे ना, इसकी इंटरनेट की ये टेक्नोलॉजी। हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कायल हैं। ये नहीं है कि ये साइंस के कायल नहीं है, इसके कायल नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है उसके हम कायल हैं। साइंस ये और टेक्नोलॉजी की ये बात कहना टेक्नोलॉजी इनकी है, फलां ये टेक्नोलॉजी किसकी है? हमारे मुसलमानों की आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई? अफलातून कौन थे? ये जो बगदाद में इन्होंने जो ये आइंस्टाइन बना हुआ है और ये जिसने नट निकाला है सारा, ये कौन था? इन्होंने किसकी बुक्स पढ़ी हैं? आइंस्टाइन कौन था? जिसने ये लाइट इजाद की है, जिसने बल्ब इजाद किया है, सारा कुछ कौन था? आइंस्टाइन अमेरिकन था या जो भी था, अंग्रेज था, काफिर था, मुल्हिद था, जो भी था, लेकिन हिस्ट्री को उन्होंने किसकी पढ़ी थी? अब इसमें ये काफिर बगदाद कहाँ शरीफ से में आ जो गया हमारी यार? कुतुब थी, जो इन्होंने इतनी ज्यादा हमारी कुतुब जलाई, तो वो किधर गई सारी की सारी? उठाकर तो ले गया लाखों खान साहब। मुसलमान अब किस तरह मुसलमानों को बताया गया कि जी आप पढ़े, क्या पढ़े जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान पाक के अलावा तुम्हें तरक्की देने वाला रास्ता कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हर चीज बात करूँगा, ये कहते हैं कि मतलब हिस्ट्री की अगर बात की जाए, आप हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की हिस्ट्री या बरसगीर सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ पे पहले हिंदू थे या मुसलमान? अरे भाई बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आजकल के जो हमारे उलमा कराम है ना, इन्होंने हमें दीन सिखाया ही नहीं है। पहली बात, इन्हें दीन के नज़दीक हमें आने ही नहीं दिया। ये जितने भी आजकल ये उलमा कराम हुए हुए हैं ना, इन्होंने हमें सिर्फ गुमराही की तरफ धकेला है। बिल्कुल। कोई कह रहा है ये काम करो, ये ना करो, क्योंकि ये हमें बता ही नहीं रहे। अभी जो आप सरकार का जो आखिरी खुतबा था ना, खुतबा जुज़ था, उसमें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मैं आप में एक चीज़ ऐसी छोड़ के जा रहा हूँ, आप अगर उसे मजबूती से थाम लोगे, कभी तो फरके में नहीं पड़ोगे। बहुत ही कुरान, ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने बात की है कि हमारे उलमा आजकल के पोस्ट जो हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं या हमें अच्छा नॉलेज नहीं देते, हमें गुमराह करते हैं, आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं एग्री करता। उनका अपना कुंद ज़हन है। उलमा इकराम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक के लिए जो उलमा इकराम है ना, मेरी उम्मत के उलमा इकराम, उन पर मुझे फ़ख्र है। ठीक है। जिस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ख्र कर लेना, वो क़यामत तक के लिए रोशन है। और हम उलमा इकराम ही को मानते हैं। अब इनके नज़दीक उलमा इकराम वो ऐसे इनके नज़दीक उलमा इकराम कौन ठीक है, जो इनकी मर्ज़ी का बात करेगा? कैसी बात करेंगे? बात तो बताने लगा, ये उलमा कराम की बात करते हैं ना, मैं 3 उलमा कराम के पास गया हूँ। मैंने किस्तों पे कोई चीज़ लेनी थी। मुझे एक उलमा कराम ने कहा भी ये किस्तों पे चीज़ लेना जायज़ ठीक नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे चीज़ लेना हराम है। हराम। एक उलमा कराम के पास गया हूँ, उसने कहा जी ठीक है। एक उलमा कराम के पास मैं गया, मैंने कहा भी, उन्होंने कहा 5 तारीख के बाद अगर आप लेंगे ना, तो उसको जो फाइन पड़ेगा ये हराम है। 5 तारीख के बाद वाला मतलब ये क्या बात? मैं आपको बात बताने का मकसद पता क्या है? देखिए आप 3 के पास जा रहे हैं, 3 उलमा कराम के पास जा रहे हैं, तीनों की राय मुख्तलिफ है। उधर आप क्या करें? पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, जी। बताएं, इन्होंने उलमा कराम ने आज तक हमें, हमारी खवातीन को ये नहीं बताया भी औरत की इस्लाम में क्या इज्जत है। आजकल आपके सामने खवातीन किस तरह हो रही हैं। इन्होंने, आप मुझे एक बात बताएं, इन उलमा कराम ने किस बेटी को ये समझाया हो कि यार आपका मकाम ये, अल्लाह ने आपको कितने रिश्ते दिए हैं। देखें, जो चीज़ है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मैं अगर किसी चीज़ को इन्होंने फॉलो सुने नहीं करता या मैं सुनता ये नहीं, दिन हाँ, तो जो मेरी खुद ना सुने, उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी थोड़ी ना है कि आपको पकड़ कर लेकर जाएँगे और जुम्मे के खुतबे में आपको बैठाएँगे भी, आप बैठे में आज औरतों के बारे में। खुद नमाज़ नहीं पढ़नी, खुद जुमा नहीं पढ़ना, खुद सारा दिन मूवीज़ देखनी है, फेसबुक यूज़ करनी है, ट्विटर यूज़ करना है, वो इंटरनेशनल। आप नहीं यूज़ करते मैं फेसबुक? वैसे बता रहा हूँ कि ये मैं यूज़ करता हूँ ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम को सुनता हूँ। तो यूज़ करते हुए एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखनी, वहाँ पर उलमा इकराम भी सुन लें। और थोड़ा-सा ना मेरी दूसरा बात ये सुनिए। जिन्होंने पहले बात की कि इंस्टॉलमेंट की मैंने की। देखिए हर उलमा इकराम जो होते हैं ना, उलमा इकराम ये कहते हैं जी, उलमा इकराम के पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे तीनों ने कोई चीज़, हर आलिम दीन जो होता है ना, हर आलिम दीन, ये इख्तलाफ होते हैं, हर आलिम दीन के पास, उसके पास कम इल्म है, उसके पास ज़्यादा इल्म है, उसके पास ज़्यादा इल्म है, रेफर भी हो जाता है। और इंस्टॉलमेंट की ये तो छोटी-सी बात है कि मैं इंस्टॉलमेंट की। यहाँ पे ये कहना इनको चाहूँगा, ये पता है, हाँ। पूछ ले खड़े इनको, इनसे पूछ ले, इनको पता होगा कि ये जो शर्ट है ना, ये कौन से कपड़े की और कहाँ से अच्छी मिलती है। पूछ ले इनसे, इनको पता होगा कि फलां जगह से बाल सही कटवाते हैं। पूछ ले इनसे खड़े होकर, इनसे पता होगा दर्जी अच्छा सूट जोता है, लेकिन इनको ये नहीं पता इस्लाम कौन अच्छा बताता है। अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं मज़हब के हवाले से मैंने जो नॉलेज ली है वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉपर इल्म ना हो, नॉलेज ना हो, उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। जिससे आप मतलब आपस में इख्तिलाफात बढ़े या लड़ाई बढ़े। इसलिए इस बात को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, टॉपिक की तरफ आते हैं। हिस्ट्री की बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे मैप है, आप उसे एग्री करते हैं? नहीं करता। नहीं, क्यों? मतलब हिस्ट्री तो थी, अभी आप कह रहे हैं कि पहले थे, हम इकट्ठे। ये बताएं इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, सब इकट्ठे तो थे। फिर उन्होंने यही मैप बनाया। तो उन्होंने ये मैप नहीं ना बनाया, उन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान ही थे।
मुसलमान तो यहाँ पर थे ही नहीं, अरे ऐसा और नहीं अगर है। वो थे भी तो वो राई के दाने के बराबर थे। ऐसा हम क्यों मान ले? अगर वो लगा सकते हैं तो कल को यहूदी उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारा मक्का छोड़ो, मक्का तो हमारा है, हम भी यहाँ पर मैप लगा रहे हैं। पहले ये मैप से ही शुरू करेंगे ना काम, पहले मैप लगाएंगे, फिर दुनिया को दिखाएंगे ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा मैप है, ये हमारी लोकेशन है। पाकिस्तान ने अभी कश्मीर के बारे में क्या शो किया? अशोक, अभी जो इन्होंने कश्मीर का न्यू पाकिस्तान का अभी जो मौजूदा नक्शा है उस पर कश्मीर तो हमारे अंडर है, उन्होंने पाकिस्तान ने अपने अपने साथ मिलाया हुआ है कश्मीर को, ये मकबूजा कश्मीर को। ऐसे ही शुरू होता है ना कि लोगों को बताया जाता है ये हमारे मैप के अंदर हिस्सा है। बताया तो क्या उन्होंने, इसका मतलब ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का ये सारा हिंदू, वहां पर मुसलमान थे, मुसलमान है, और आगे इंशाल्लाह उल अजीज तो मना ये किसने जैसे किया है जैसे वो भाई? आपने ना एक मिसाल सुनी होगी या बात चीज देखी होगी, जब वो आखिरी होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो मोमबत्ती का वो लाइट किया और शम्मा जब उसने बुझना होता है ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम्म। गजवा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहां पर मुसलमानों का जुल्म कर सकते हैं कर ले, अरे यार, वक्त आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रब्बिल जो आलमीन। कंडीशन है, क्या गज़वा हिंद की हम बात करते भी अच्छे लगते हैं, जो इससे हम बिल्कुल नहीं, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। देखें अब आप इस पे जज़्बाती ना हो जाइएगा मेहरबानी करके। मतलब मेरी बात को वो कि हमारी कंडीशन, हमारे पास आटा नहीं है, हम जो आटा नहीं है किबला, आटा, आटे की वजह से, तलवार की वजह से, बम की वजह से, गोली की वजह से, इन सब चीजों से ना कुरान पाक में हमें मना फरमा दिया है कि इन सब चीजों की वजह से आपने जंगें ना जीती जाती है ना लड़ी जाती है। कुरान और इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गजवा हिंद लड़ना ही लड़ना है, अरे वो वाह। आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। तो मतलब ये अभी 4 जंगें हमारी हुई हैं, जो उसमें हमें सबक सीखने की ज़रूरत थी या ये चीज़ें थी। हमें क्या, आपको क्या लगता है, हम पीस की बात कब करेंगे? बेहतरी पीस की, पीस कभी नहीं। अमन की, अमन की। इस्लाम के अलावा और कोई पीस वाला नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान की बात करते हैं ना, पाकिस्तान पाकिस्तान में तो इस्लामिक निज़ाम है कि नहीं? नहीं है। नहीं, नहीं, इस्लामिक कंट्री है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर यहाँ पे पीस क्यों नहीं? आपने यहाँ बोला पर इस्लाम पीस के है। साथ आता है, तो फिर हम खुद अपने यहाँ घर। पर पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम का नाम है। हाँ। मुझे एक जगह पाकिस्तान की ऐसी दिखाया वहां पर आपको झलक नजर आती हो इस्लाम यहाँ पर नाफिज हुआ हुआ है। कोई है कुछ जगह तो आपकी ज़हन में हो यार यहाँ पर मुझे नजर आया था कि यहाँ पर वाकई इस्लाम है। जब इस्लाम नाफिज ही नहीं किया, पाकिस्तान लिया तो इस्लाम के नाम पर, लेकिन गद्दारी की गई तो जलालत तो हमारे जिम्मे लिखी हुई है ना। किसने की इसका गद्दारी? मतलब हम ये मानते हैं कहीं न कहीं, और ये बड़ी पब्लिक में भी अवेयरनेस आ रही है कि इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान तो ले लिया, लेकिन वो पीछे मकसद कुछ और था, या फिर हमारा जो था और बाद आगे में हमने। आगे हमने ना हवाले हुक्मरानों को कर दिया। कोई आता है वो 5 साल के लिए हुकूमत करके जेबे भर के गया। अभी जो पीटीआई आई, नून लीग आई, वो ये क्या है? ये सारे के सारे इकट्ठे होकर दोबारा फिर चेहरे बदल के आएंगे, फिर उल्लू बनाएंगे। क्या सूरत हाल, क्या बेवकूफ समझा हुआ है। और लेकिन बात रही हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को हमने मजा चकाना है और उसको जमीन के अंदर लेटाना है। नहीं, मेरी वो बात मैप लगाएं या ना लगाएं, हम नहीं, उनके नहीं, मैप नहीं, को नहीं। फाड़ देंगे इंशाल्लाह देखिए, करीब। मेरी बात सुने, ये देखिए, यही बात अगर वहाँ से सुनी जाए, लेट्स सपोज़, तो उनके अंदर नफ़रत बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा या मोहब्बत? अब बड़े, हाँ, वो बड़े नफरत बड़े। हम कभी भी, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, नफ़रत की बात की गई है कभी? कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि आपने अपने दिल में कुफ्र के लिए, अल्लाह ताला ने अपने ना ये गजवा ओद से ना एक पहले गजवा होता, मुझे ज़हन से निकल गया, उसके अंदर ना एक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आया था गज़वा बदर? नहीं नहीं, गजवा बदर से भी छोटी छोटी होते हैं ना ये गजवे हुए हैं ना। अभी ये गजवात जो है ना ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी में 100 के करीब हुए हैं। 73 जंगों में हुजूर अलैहिस्सलाम खुद, 27 जंगों में हुजूर खुद तशरीफ ले गए। तो 73 जंगों में हुजूर ने खुद लश्कर तैयार करके भेजे। इस तरह के छोटे छोटे लड़के ना 90 के करीब करीब ना जंगे हुई हैं हुजूर की सारी जिंदगी के अंदर। ये इंसानियत है कि बर्मा उजड़ गया, ये इंसानियत है जिंदा बच्चियों के कबाब बनाए जाए, ये इंसानियत है कि हमारी डॉक्टर आफिया सदीकी को इन्होंने कैद करके रखा हुआ 10 साल। तो ये हम उसे इंसानियत छुड़वा है। भी नहीं सकते। ये पागली बात बताता हूँ ना, ये इंसानियत है कि अमेरिका उठे वहां से अफगानिस्तान के आगे 1 करोड़ बच्चा मर्द बच्चियां मार दे। ये इंसानियत है तो कि जनाब पाकिस्तान आए में वो क्या क्या इराक के होता है अंदर भाई? हामला औरतों के बच्चों से वो खंजर मार के उनके बच्चे निकाल कर तो उनकी गर्दनें काट दे। ये इंसानियत है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप क्या करे ये जालिम आकर। इंसानियत इनके करीब, इंसानियत करीब से भी नहीं गुजरी, ये सूअर से भी बदतर है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दौर में भी हमें किसी भी दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में भी हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलाम के जो खुलफाए राशिदीन है उन्होंने भी फरमाया, वो 1857। एक साइड पे मैं आपको 2 शर्ट खरीद के जाऊँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? ये शर्ट लेके और कल आऊँ और आपके साथ लड़ाई करूँ, फिर परसों आऊँ शर्ट लेके जाऊँ, फिर परसों ये और मेरा लड़ाई। स्टाइल है, अच्छा, ठीक है। यही मेरा स्टाइल है। हाँ, हाँ, अब गुजरांवाला से बंदा आता है मेरे पास, ठीक वो है, मुझसे आकर निक्कर खरीद लेता है। ठीक है।
निकर खरीद लिया, अब निकर खरीदी और चला गया। अब मैं उससे, वो मेरे साथ आके रिश्ता बना ले, नहीं वो मैं क्या मेरी करे बात मेरे साथ आके? आप फिर वो जंग मेरे की साथ बात करें, अगर लड़ाई की जंग बात की करें, मैं वो बात, बात कर रहा मैं हूँ किबरा, मैं 1 दिन या 2-3 शर्टें आप खरीदने कह जाऊँ रहे हैं कि मैं जंग की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, 75 साल में पाकिस्तान तो बना ही है ना। पाकिस्तान जब से बना, कोई एक ऐसा इलाका बताएं मुसलमानों का जहां पर अमेरिका ने या कुफर ने जंग मुसल्लत नहीं की। अब हम ठेके ले मामे लगते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान के में अमन भी को। जो जंग टाइप माहौल है क्यों, वो किसने अमेरिका ने मुसल्लत किया? मुसल्लत वो किसने किसने मुसल्लत किया करवाया था? जो हमारी रोज कोई होता है पाकिस्तान यार में? गलतियां तो सबकी होती गलती हमारी होती है तो कोई फायदा उठाता नहीं है। ना, गलती अब हम उधर गलती थी ना हमारी, जैसे अफगानिस्तान में हमारी गलती थी, ईरान में हमारी गलती थी, इराक में हमारी गलती थी, शाम में हमारी गलती है, ये बर्मा में हमारी गलती है, कश्मीर में हमारी गलती है। चलो पाकिस्तान में तो समझ लो हमारी गलती, बाकी जो ममालिक हर बोस्निया में हमारी हम गलती है, पाकिस्तान में रहते हैं, चेचनिया हमने में तो हमारी गलती पाकिस्तान की बात है। कर नहीं ये तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि भाई भारत के बारे में इन भाई साहब के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। और भारत के बारे में तो क्या, इनके धर्म के अलावा जो भी और धर्म है दोस्तों उनके लिए इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। दोस्तों कोई भी धर्म जो है ये बात नहीं सिखाता है कि हमें दूसरे धर्मों की बुराई करनी चाहिए, हमें दूसरे धर्मों से नफ़रत करनी चाहिए, हमें दूसरे धर्म के इंसान से नफ़रत करनी चाहिए। लेकिन ये भाई साहब तो भाई किसी अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं। इन्होंने तो पता नहीं कौन-सी किताबें पढ़ी हैं धर्म की, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों भारत के खिलाफ़ तो ये कुछ ज़्यादा ही कड़वी बातें कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारत भाई हमारा दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा, और भारत के लोगों से हम पहले भी नफ़रत करते थे, आज भी नफ़रत करते हैं और आगे भी नफ़रत करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम ऐसे कुछ लोगों को छोड़ दें तो पाकिस्तान के सारे लोग भाई ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो भारत के लोगों से प्यार करते हैं और धर्मों से भी प्यार करते हैं। क्योंकि उनका मानना है कि भाई धर्म किसी का भी हो, हमें उसका आदर करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों का दोस्तों हम क्या करें भाई, ये पता नहीं किस माहौल में पले-बड़े हैं। ख़ैर इनमें दोस्तों इनका भी हम ज़्यादा कसूर नहीं मान सकते, क्योंकि इनको बचपन से जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, ये लोग वही देखते हैं, वही सुनते हैं और आगे जाकर वही करते हैं। तो भाई एक बात तो ये साफ़ पता चलती है कि अगर भारत और पाकिस्तान के आज रिश्ते ख़राब हैं, तो उनमें भई सरकारों का और मीडिया का तो हाथ है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इन जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन जैसे लोग जो है सरकार के सत्ता में भी, कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं भाई। जब ये आम जनता में हो सकते हैं, तो भाई ये सरकार में भी हो सकते हैं। यही वो लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के करीब नहीं आने देते हैं और आए दिन तीखी बयानबाज़ी करते दिखाई देते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो दोस्तों ये इनकी बातें जो हैं देखिए आप कितनी नकली लग रही हैं, कितनी इनके लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि भाई आज पाकिस्तान का क्या हाल है। अगर आज पाकिस्तान भारत से जंग करता है तो किस मुँह से करेगा? पाकिस्तान भई अपनी ही महामारी से दो-दो हाथ कर रहा है, कंगाली से जूझ रहा है, खाने-पीने के सामान से जूझ रहा है, उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, महँगाई इतनी है भाई, हर चीज़ की कमी आई पड़ी है पाकिस्तान में, कोई देश जो है पाकिस्तान को मुँह लगाने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं कहते हैं कि हम जंग करेंगे, वो भी भारत जैसे देश से, जिसकी इकॉनमी भी आपसे पता नहीं कितने गुना ज़्यादा बड़ी है और आबादी भी और उनकी सेना भी और सभी सभी चीज़ें आप भाई भारत की ले लीजिए पाकिस्तान के मुकाबले में। तो पता नहीं दोस्तों ऐसे लोगों को भाई कब अकल आएगी। अगर सभी ऐसे सोचने लगेंगे तो भाई फिर तो बर्बादी ही बर्बादी होने वाली है भारत और पाकिस्तान के आने वाले वक़्त में दोनों देशों को लेकर। तो ख़ैर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में सभी लोग ऐसे नहीं होंगे भाई। हाँ, भारत में भी कुछ लोग ऐसी बातें करने वाले हैं, लेकिन भाई इतने ज़्यादा तो नहीं है, इतना ज़्यादा तो पाकिस्तान का बुरा कोई नहीं चाहता है जितनी बातें ये भाई साहब भारत को लेकर कर रहे हैं। तो ख़ैर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक़्त में इन भाई साहब को अकल आएगी और इनको सच और झूठ का पता चलेगा कि भाई धर्म सभी बराबरी के होते हैं, हमें सभी की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो खैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है? आपके जो विचार हैं आप कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।